Good morning, students. This is Renu Tamboli from Lyall Public School. So today in this video lecture, we are going to study about a play. Okay, it's a play about a boy, Aladdin, and the wonderful lamp. Okay, so in this chapter, there are four main characters. Okay, number one character is Aladdin, ठीक है. Second is her mother, and number third is an old man, and the last character of this chapter is a genie. ठीक है. इस चैप्टर में कितने करेक्टर्स है? 4 करेक्टर्स है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले which is divided some scene, कुछ सीन में भी डिवाइड हो रखा है. सो लेट्स गेट स्टार्ट टू रीड सीन नंबर 1, अलादीन्स हट. ओके, अलादीन की हट में क्या बातें हो रही है वो रीड करते हैं. देखिए, मदर. सबसे पहले अलादीन की मदर यहाँ पे कह रहे हैं, अलादीन माय चाइल्ड, योर फादर पास्ड अवे लॉन्ग बैक एंड आई स्पिन कॉटन टू बाय अस फूड. मदर कह रही है, अलादीन माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, तुम्हारे फादर के गए हुए काफी साल हो गए हैं. मीनिंग इज दैट कि अलादीन के जो फादर है उनकी डेथ हो गई है और अलादीन की मदर है जो फूड खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए क्या करती है? कॉटन को स्पिन करती है, कॉटन बुनती है. ओके, स्पिन कॉटन करने का वर्क करती है. बट आई हैव बिकम ओल्ड एंड माई बॉडी इज फ्रिल. मदर कह रही है कि नाउ आई हैव बिकम ओल्ड, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी जो बॉडी है वो फ्रिल, दैट मीन्स क्या है? वीक और अनहेल्दी हो चुकी है. ठीक है. अलादीन की मदर कह रही है कि मैं अब क्या हो गई हूँ? ओल्ड हो चुकी हूँ और मेरी बॉडी है वो भी अब अनहेल्दी और वीक है. सो आई एम अफेयर्ड दैट आई मे नॉट बी एबल टू वर्क एनी लॉन्गर. तो मुझे डर है कि मैं अधिक समय तक काम कर नहीं सकती हूँ. अलादीन की मदर कह रही है अलादीन से. अब देखिए अलादीन क्या आंसर करता है. ओ मदर, व्हाई डू यू वरी सो मच? ओ मदर, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? एवरीथिंग विल बी फाइन, सब अच्छा होगा. मदर कहती है, इट इज टाइम दैट यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड फाइंड अ जॉब. मदर कहती है अलादीन को कि अलादीन, अब ये टाइम आ गया है, समय आ गया है कि तुम अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेदार बनो और अपने लिए एक जॉब, एक काम ढूंढो. ओके, जॉब ढूंढने की कोशिश करो. अलादीन कहता है, आई हैव टू गो टू द टाउन मदर, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग देयर फॉर मी. मदर, अब मैं टाउन जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहां पे मेरा इंतजार कर रहे हैं. आई विल सी यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. ओके, अब देखिए सीन 2 में क्या होता है. फर्स्ट सीन क्या था? अलादीन की हट में जो अलादीन और उसकी मदर के बारे में बातें हो रही थी वो बता रहा है, वो बताया अपने को. सेकंड सीन में देखो क्या है, अलादीन टाउन में जाते हैं और टाउन में उसे एक ओल्ड पर्सन मिलता है, ओल्ड मैन. ओके, ओल्ड मैन कहता है अलादीन को कि मैं तुम्हारे फादर का क्या हूँ? ब्रदर हूँ, अंकल हूँ तुम्हारा. अब देखिए क्या होता है, अलादीन और ओल्ड मैन के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है. ओल्ड मैन, हेलो अलादीन. अलादीन को एक ओल्ड मैन मिलता है, कहता है हेलो अलादीन. अलादीन रिप्लाई करता है, हेलो, आई डू नॉट थिंक आई नो यू. मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूँ. ओल्ड मैन कहता है, आई एम योर अंकल, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ? चाचा हूँ. योर फादर्स ब्रदर, तुम्हारे पिता का मैं भाई हूँ. आई फील सॉरी दैट आई हैव नॉट बिन ऑफ मच हेल्प सिंस योर फादर डेथ. ओल्ड मैन कहता है, मैं तुमसे कैसा फील कर रहा हूँ? मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि तुम्हारे फादर के डेथ के बाद से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं था. ठीक है, बट आई विल टेक केयर ऑफ यू फ्रॉम नाउ ऑन. बट अब मैं क्या कर रहा हूँ? आज से मैं तुम्हारी क्या करूंगा? टेक केयर, देखभाल करूंगा आज से. अब देखिए क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो ये दावा कर रहा है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अलादीन को कह रहा है. बट अलादीन तो मतलब उस अलादीन को बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके अंकल भी हैं. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. पजल्ड अलादीन रश्ड होम टू स्पीक टू हिज मदर अबाउट व्हाट हैपेंड. अलादीन पजल्ड था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज था कि
उसके साथ हुआ क्या है कि सच में वो ओल्ड मैन उसके अंकल हैं, उसको बिलीव नहीं हो रहा था। तो अलादीन अपने घर की तरफ रन किया, दौड़ा और उसने सब कुछ अपनी मदर को बताया जो भी घटा था उसके साथ। ठीक है, नाउ सीन 3 में देखो अब अलादीन की हट में क्या बातें होती है अलादीन उसकी मदर के बीच में। अलादीन्स हट, अलादीन अपनी मदर को कहता है, मदर I met a man in the town who claims to be my uncle and he said he would take care of us. अलादीन कहता है, मदर आज मुझे टाउन में एक आदमी मिला था जो ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, क्लेम्स मतलब दावा कर रहा है कि वो मेरा अंकल है, मेरा चाचा है, और वो कह रहा था कि आज से वो क्या करेगा, हमारी देखभाल करना चाहता है या करेगा। मदर कहते हैं इन दैट मीन्स फॉर श्योर। तुम्हें सच में लगता है योर फादर हैड अ ब्रदर, कि तुम्हारे पिताजी के कोई भाई भी थे, बट आई थॉट ही हैड दैट। मदर कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिताजी के जो भाई थे उनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, वो भी अब नहीं रहे हैं। बट आई एम ग्लैड, बट मैं क्या हूँ, बहुत ग्लैड फील कर रही हूँ कि ही इज हियर टू हेल्प अस। बट हम क्या है, मैं ग्लैड हूँ कि तुम्हारे अंकल यहाँ हैं हमारी हेल्प करने के लिए। यू मस्ट आस्क योर अंकल टू फाइंड यू अ जॉब एंड डू एज ही कमांड्स। मदर कहती है कि जैसा मुझे याद है कि तुम्हारे पिताजी के तो कोई ब्रदर है ही नहीं अब, बिकॉज तुम्हारे पिताजी और उनके ब्रदर दोनों ही क्या हो चुके हैं, दोनों की डेथ हो चुकी है। तो चलो ठीक है कि ग्लैड फील कर रहे हैं हम कि तुम्हारे अंकल भी हैं, तुम जाओ और उनका कहना मानो, कमांड्स मतलब उनके ऑर्डर्स को फॉलो करो, मानो और उनसे जॉब ढूंढने की कोशिश करो अपने लिए। अब देखिए सीन 4 में क्या होता है, द टाउन। अलादीन फिर से टाउन में जाता है। अलादीन कहता है, अंकल कैन यू हेल्प मी फाइंड अ जॉब। अंकल क्या आप मेरी हेल्प करेंगे जॉब फाइंड करने में, जॉब ढूंढने में। ओल्ड मैन कहता है, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। हेल्प मी विद दैट, तुम मेरी हेल्प करना उसमें, एंड इन रिटर्न, ओके, मतलब और उसके बदले में आई प्रॉमिस टू गिव यू लॉट ऑफ मनी, और उसके बदले में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। ठीक है, ओल्ड मैन कहता है अलादीन को, देन यू विल नॉट हैव टू वर्क एवर, इसके बाद से तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसने कहा ये, ओल्ड मैन ने अलादीन को कहा। अब अलादीन कहता है, दैट साउंड्स वंडरफुल, ये बहुत अच्छा साउंड हो रहा है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब देखिए क्या होता है, सीन 5 हो गया। सीन 5 में ओल्ड मैन और अलादीन कहाँ जाते हैं, कंट्री साइड में, ओके, शहर की तरफ जाते हैं, कंट्री साइड जाते हैं। अलादीन, अंकल वी हैव वॉक्ड सो फार अवे फ्रॉम टाउन। अलादीन कहता है कि अंकल हम बहुत दूर आ चुके हैं अपने टाउन से। हाउ मच फैदर मस्ट वी गो, अब हमें और कितना दूर चलना है। ओल्ड मैन कहते हैं, सन वी आर हियर, हम यही हैं, जहां हमें आना था हम वहीं पहुंच चुके हैं। द ओल्ड मैन utters some magic words and the earth below them splits open. ओल्ड मैन कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलता है, और जैसे वो जादुई शब्द बोलता है, अर्थ क्या होती है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए स्प्लिट्स का मतलब क्या होता है, डिवाइड्स इनटू टू, किसी भी चीज का दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। अब देखिए ओल्ड मैन, नाउ लिसन टू द टास्क केयरफुली। ओल्ड मैन कहता है अलादीन से कि अब अच्छे से सुनो कि तुम्हारा टास्क क्या है, मीनिंग इज दैट कि अब तुम्हें क्या करना है। यू मस्ट गो इनटू द केव, तुम्हें केव के अंदर जाना है, एंड डू एज आई से, और वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू फैच मी, मैं चाहता हूँ कि तुम अंदर जाके मेरे लिए लेकर आओ a hidden treasure that will change our lives for the better. ओल्ड मैन कहता है कि तुम अंदर जाओ और तुम्हें अंदर से खजाना लेकर आना है, जिस मेरे लिए तुम्हें अंदर से क्या लेकर आना है, ट्रेजर, एक खजाना लेकर आना है। ट्रेजर दैट मीन्स क्या होता है, खजाना, ओके, अ कलेक्शन ऑफ अ वैल्यूएबल थिंग्स, ओके,
बहुत ही ज्यादा क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज, उसका कलेक्शन, हम उसे खजाना कह सकते हैं। ओके, तुम्हें अंदर जाके केव से खजाना लेकर आना है। फैच दैट मींस ब्रिंग, लेकर आना, जिससे हमारी लाइफ बदल जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, अलादीन कहता है श्योर अंकल, बिल्कुल अंकल, आई विल डू एज यू से, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। अब ओल्ड मैन कहते हैं द एंड ऑफ द ब्रोकन स्टेप्स। ब्रोकन स्टेप मतलब जो टूटा हुआ स्टेप है, टूटे हुए कदम के एंड होते ही विल लीड टू अ हॉल, वहां से क्या शुरू होगा, एक हॉल शुरू होगा। ठीक है, बड़ा सारा एक हॉल होता है ना, वो शुरू होगा। क्रॉस द हॉल टू द रिच द टेरेस, आपको क्या करना है, हॉल को क्रॉस करके तुम कहाँ पहुंचोगे अलादीन, टेरेस पे पहुंचोगे, छत पे पहुंचोगे। वेयर यू विल फाइंड द लैम्प, तुम्हें वहां क्या मिलेगा, तुम्हें वहां पे लैंप को, तुम्हें वहां पे क्या मिलेगा, लैंप मिलेगा। ब्रिंग दैट लैंप टू मी, तुम्हें वो लैंप मेरे लिए लेकर आना है। क्या समझा हमने कि ओल्ड मैन क्या चाहता था, लैंप होता है ना, वो चाहता था केव से बाहर निकालना, और ये वर्क वो किससे करा रहा था, अलादीन के थ्रू वो ये पूरा टास्क कंप्लीट करवाना चाहता था। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब वो लैंप क्या था, अलादीन केव से बाहर, अलादीन केव के अंदर जाता है तब क्या होगा, ठीक है, और लैंप में ऐसा क्या था, वो सब कुछ हम क्या पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, और लैंप में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थिंग थी लैंप, इसमें जीनी है ना, आपने सुन रखा होगा, जीनी निकलता है लैंप में से, और उसकी जो भी स्टोरी है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज दिस चैप्टर अगेन।